जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इंद्री रेस्ट हाउस में मौजूद है, जहां पर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग चलती नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है। जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई नजर आ रही है, जहां पर पूर्व स्पीकर रहे कुलदीप शर्मा पहुंचे हैं और क्या कुछ कहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के वो भी जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से अपील बन रहेगी खबर को लाइक और शेयर करते रहें। पूर्व विधायक श्री भीमसेन जी, बहुत ही चौधरी देसराज जी आज मुझे याद आ रहे हैं, उनके सुपुत्र और पूर्व विधायक चौधरी राकेश काम्बोज जी, एआईसीसी की मेंबर श्रीमती कमल मान जी, हमारे ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष और मेरा ख्याल अभी भी काम तो चला रहे हैं करम सिंह जी, भाई सचिन बूढ़नपुर जी, मेंबर जिला परिषद, भाई रामफल कमालपुर जी, मेंबर जिला परिषद, अंग्रेज जी, ओमपाल पठान साहब, राजकुमार जी, अशोक जी, तो सारों के नाम हैं। यूथ के प्रधान जी, शौरान साहब, म्यूनिसिपल कमेटी के पूर्व बैठे हैं प्रधान। नमस्कार, बब्बी जी, एमसी साहब, हमारे सभी साथियों की ओर से हम आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना समय निकालकर हमारी बात सुनने के लिए। देखिए, इंद्री इलाके में बहुत भारी फ्लड आया है और अरबों रुपए की संपत्ति, किसानों का नुकसान हुआ, उनकी फसलों का नुकसान हुआ है। अगर सरकार समय रहते तैयारी करती, ये उदासीनता ना दिखाती, गंभीर रहती और इलीगल माइनिंग को रोकती, तो ये इस विपदा से जो ये इलाका गुजरा है, फसलें बर्बाद हो गई, फसलों में गाद हो गई, मिट्टी इतनी आ गई है कि शायद अगली फसल बोने तक भी किसान को परेशानी का सामना। ऐसे में मुख्यमंत्री जी को यहाँ स्वयं आना चाहिए। हमारे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ आए, हमारे जो विधायक जी हैं यहाँ पर उदय भान जी आए, अध्यक्ष जी, दोनों विधायक, पूर्व विधायकगण और सभी ये जिला परिषद के मेंबर और अध्यक्ष जी, सब लोग गए हैं, चाणक्य गए हैं, सब लोगों ने दौरा किया, सरकार से मांग की, लेकिन एक भी पैसा अभी तक किसान के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए सरकार ने नहीं दिया है। कभी ड्रोन की बात की जा रही है, कभी पोर्टल की बात की जा रही है, अपलोड करो, ये करो, वो करो। किस्सा कोता ये है कि सरकार ने बीमा कंपनियों को प्रीमियम तो कमवा दिए, लेकिन अब किसान के ऊपर जब ये जिसकी 100% गाँवों की फसलें बर्बाद हो गई, उनको राहत देने का कोई काम नहीं किया। हमने मांग की थी कि 40,000 रुपये किसान को तुरंत प्रभाव से मुआवजा देना चाहिए, जो कि अब शायद 50,000 रुपये होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान है। उस टाइम नुकसान का जो आकलन था उससे बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन सरकार के कानों पर अभी तक जू नहीं रेंगी है। हम एक बार फिर इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम सभी साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सरकार से एक बार फिर मांग करते हैं पुरजोर कि किसानों का ध्यान रखें, किसानों के मरहम लगाएं, बाढ़ पीड़ितों की सहायता करें और 50,000 रुपये का मुआवजा जिन किसानों की फसल खत्म हुई है उसको दें। ये तो हमारा पहला इशू। दूसरा इशू है कि 6 अगस्त को शाम को 4 बजे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, श्री उदय भान जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय मेरे दोनों ओर बैठे माननीय विधायकगण, अन्य विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व प्रदेश अध्यक्षगण, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेतागण, सभी जन मिलन कार्यक्रम हमने चलाया है। इसकी पहली कड़ी रोहतक से शुरू हुई, दूसरा पड़ाव कुरुक्षेत्र में रहा, तीसरा पड़ाव पानीपत में रहा और चौथा पड़ाव करनाल में है। उसके बाद 5वें पड़ाव की घोषणा 6 तारीख को
हुड्डा साहब स्वयं कर देंगे कि अगला किस क्षेत्र में ये होने जा रहा है। जन मिलन का कार्यक्रम जहां जनता से, जनता के विभिन्न संगठनों से, व्यापारियों से, कर्मचारियों से, किसानों से, पिछड़ा वर्ग से, विभिन्न जाति संभाग और प्रकोष्ठों के लोगों से हुड्डा साहब स्वयं वार्तालाप करेंगे। कोई स्टेज नहीं लगेगी, कोई भाषण नहीं है, सिर्फ वार्ता है। सब मिलेंगे, सभी बिरादरियों को मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, युवाओं से बात करेंगे, जिला परिषद के, पंचायतों के म्युनिसिपल कमिश्नर्स को, आज के कमिश्नर्स, पहले के, सबसे मिलके हम समस्याओं का एक जो कांग्रेस जिस पर रूपरेखा पर आगे बढ़ेगी वो इस जन मिलन के कार्यक्रम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लीडर और प्रदेश अध्यक्ष का जन संवाद इसको कहते हैं। वो मुख्यमंत्री वाला जन संवाद नहीं है, इसमें 3000 पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, 20 आदमी बैठाकर, वो भी अपने बुलाए हुए, अपनी मर्जी के, और वहाँ पर भी झगड़ा, वहाँ पर भी लाठियाँ। जन संवाद कार्यक्रम समय बर्बाद कार्यक्रम में बदल गया है, वो नहीं है, ये जन मिलन कार्यक्रम है। हम जनता से मिलने जा रहे हैं। देखिए, हरियाणा की जनता को एहसास है इस बात की, आहट आवाज़ हरियाणा की जनता के दिलों से निकल रही है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होने वाली है। इसलिए बड़ी संख्या में जन समर्थन कांग्रेस को सभी वर्गों का, सभी जातियों का और सभी धर्मों का मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी साजिश रचेगी, देश के अंदर करना चाहता हूं, जो लोगों को बता दें कि चाहे इनको आदमी मरवाने पड़े, चाहे लोग लड़वाने पड़े, चाहे जाति और धर्म की लड़ाइयां करानी पड़े, चाहे बम चलवाने पड़े, जिस राजनीति के माहिर हैं, सतपाल मलिक जी ने सारा मामला कर दिया सामने, क्यों हुआ था पुलवामा, तो ऐसे कांड ये करवा सकते हैं। लेकिन आज के दिन प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मोदी जी की सरकार का और प्रदेश में बीजेपी से ज़्यादा श्री मनोहर लाल खट्टर जी का विरोध है। व्यक्तिगत उनकी नीतियों का, उनकी कार्यशैली का, उनके घमंड का, उनकी एरोगेंस का, उनकी नीतियों का। किसी की गर्दन पर फरसा रखते हैं, किसी का मोबाइल तोड़ते हैं, किसी के फूल फेंकते हैं, लोगों को झड़कते हैं, पिटवा कर बाहर निकलते हैं, औरतों की बेइज्जती करते हैं। ये मुख्यमंत्री का क्रोध है, मुख्यमंत्री का एरोगेंस है, जिसकी वजह से हो रहा है। ज़्यादा खिलाफत बीजेपी से भी ज़्यादा आज के दिन व्यक्तिगत मुख्यमंत्री की हो रही है। एक प्रश्न जो आप जरूर पूछेंगे, उसका जवाब मैं पहले दे दूं। कांग्रेस बड़े संगठित रूप में सभी लोग इकट्ठे होकर, हमारे लिए सभी नेता आदरणीय हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, किरण जी, शैलजा जी, हम सबका सम्मान करते हैं। आपके जो प्रश्न होंगे उनको मैं जानता हूं, लेकिन ये निश्चित रूप से हर आदमी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा है, संघर्ष का अपना तरीका हुआ करता है। अगर सुरजेवाला जी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। तो इसलिए हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि सब लोग अपने अपने तरीके से संघर्ष करके, जब रामचंद्र जी ने राम सेतु का निर्माण किया था तो सभी का सहयोग उसमें आया था, तब वो निर्माण हुआ था। कांग्रेस के सभी का सहयोग लेकर हम सारे इकट्ठे होकर, हमारी नेता सर्वप्रथम श्रीमती सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, खड़गे जी हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी हैं, हुड्डा जी हैं, ये हमारे नेता हैं। हम इनका सबका सम्मान करते हैं, और भी जिसका नाम लेंगे, जिसकी हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे लिए कोई, हम किसी को, हम सबसे छोटे नेता, हम सबको नेता मानते हैं। नेता मानने में कोई तकलीफ नहीं है, हम कार्यकर्ता हैं। एक बात जो सामने आ रही है कि जो मुद्दे हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है, किसानी तबाह कर दी है सरकार ने। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। प्रधानमंत्री लाल डायरियों की बात करते हैं, लाल टमाटरों की नहीं करते हैं।
लाल सिलेंडरों की नहीं करते हैं। महंगाई से पिटकर लोगों के चेहरे लाल हो गए, कमर लाल हो गए, उसकी बात नहीं करते हैं। मणिपुर की बात नहीं करते हैं। पेट्रोल डीजल इतना चला गया, आसमान से निकल गया। गैस के सिलेंडरों के भाव बढ़ गए, उनकी बात प्रधान। महंगाई, किस्सा कोता ये है कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। लोग परेशान हैं। महंगाई के मुद्दे पर 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी। महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का क्रियाक्रम होने जा रहा है। दूसरा है बेरोजगारी। यहाँ बड़ी संख्या में हमारे युवा साथी हैं। देखिए, हमारे पार्षद गण हैं, युवा ही हैं, ये युवा प्रधान है। युवाओं को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। बेरोजगारी है। युवाओं को कहा गया था आपको रोजगार देंगे। कौशल रोजगार निगम एक ढकोसला बनाकर आरक्षण पर बहुत बड़ी चोट कर दी है। अब आरक्षण समाप्त कर दिया है बीजेपी की सरकार ने। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरियां टेम्परेरी, अरे फौज भी टेम्परेरी बना दी गई है। 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा करने वाली बीजेपी की सरकार से आज पूछो, आज प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते हैं? अगर पूछेंगे प्रधानमंत्री अच्छे दिन, तो लोगों की आवाज आएगी, कब आएंगे? पूछने की हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री में। हमारा प्रधानमंत्री से निवेदन है कि आप सच बोलना शुरू कर दें, क्योंकि उनका आदर करते हैं। ये तो नहीं कह सकते हैं कि झूठ बोलते हैं। हम ये कहते हैं सच बोलना शुरू कर दें। इस देश को गुमराह ना करें, इस देश को तोड़े नहीं। धर्म और जाति की राजनीति को छोड़कर विकास और पेट भरने की राजनीति, महंगाई पर कंट्रोल करने की राजनीति, विकास की राजनीति, युवाओं की राजनीति, देश के भविष्य के निर्माण की राजनीति करो। छोड़ दो इन सब बातों को। जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उनको पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा अपना ब्यौरा। हुड्डा साहब कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो पोर्टल को खत्म करें। ये जो पोर्टल पे अपलोड है, उसका सर्वर चल रहा है, पूछो तो। किसान को कितनी हैरानी हो रही है। इस पोर्टल ने हरियाणा की जनता को इतने कागज उठवा दिए हैं, उसकी साइट बंद पड़ी है। एक गरीब किसान जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, कहाँ से पोर्टल पर जाएगा? उसकी खेत पे आके पटवारी गिरदावरी क्यों नहीं करता? काहेगा पोर्टल है। लोगों को प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर पेंशन, उनकी इनकम, ये कहा बिजली के बिल माफ करेंगे। किन ये करेंगे? जिनकी इनकम 1 लाख से कम है। कौन है ऐसा आदमी जिसकी इनकम 1 साल से सालाना कम है? 1 लाख से। किसकी कम है भाई? एक भी आदमी हरियाणा का इस क्राइटेरिया में नहीं आया। मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है, सच बोलना शुरू करें। हम मुख्यमंत्री जी से करनाल में शीघ्र ही कार्यक्रम के बाद सारे साथी मिलकर उनसे माफी मांगेंगे कि हे मुख्यमंत्री महोदय, हे खट्टर जी, हमें माफ कर दो करनाल वालों को, आप कहीं और जाओ, माफ करो। माफी मांगने की राजनीति करें, पैर पकड़ लेंगे, छोड़ पीछे। सर, आपकी पार्टी में भी तो संगठन मजबूत नहीं है, क्या कारण है ये? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपका विरोध नहीं करना चाहता। का पार्टी में पिछले 9 साल से संगठन नहीं है, ये हमारी कमजोरी नहीं। लेकिन एक संगठन खड़ा हो गया जिसकी मैं बात आपसे कहा। आप तो पत्रकार हैं, मनमज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। इन लोगों के खिलाफ संगठन नहीं, जनता खड़ी हो रही है, जैसे 1977 में हमारे खिलाफ खड़ी होगी। संगठन की ये बन जाएगा, कांग्रेस का संगठन जल्द ही यूथ का बन चुका है, पीसीसी बन चुकी है, एआईसीसी बन चुकी है, यहाँ एआईसीसी सब कुछ बन चुका है। ये जो जमीनी संगठन है ये भी बन जाएगा, लेकिन लोगों का संगठन बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। विकास पर क्या बात करेंगे सर? जैसे भी बाढ़ से काफ़ी एरिया ग्रसित हुआ था, सड़कों के हालात हैं वो बड़े नाजुक है इस समय पर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सारे हरियाणा के विकास की बात करें तो कंपैरिजन होगा ना 2 आदमियों का। भाई इसने ये काम किया, इसने ये काम किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में 7 नए मेडिकल कॉलेजेस बने थे और 6 मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट सेक्टर्स में बने थे। हमने गवर्नमेंट के कॉलेजेस बनाए थे। उन्होंने 13 यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी, बाकी यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट सेक्टर में बनी। एनआईडी बनी, एनआईएफटी बनी, आईआईएम आया, कितने बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डिफेंस यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, कितनी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर हमारे राज्य के अंदर खुली। थर्मल प्लांट, पावर प्लांट, गांव की आबादी की खेत से बिजली को अलग करना,
कितनी बड़ी समस्या का हल कर दिया है। बिजली के मुद्दे पर चुनाव लड़े जाते थे यहाँ, अब है कोई मुद्दा बिजली? 100 गज के प्लॉट दिए हैं गरीबों को, एक प्लॉट बीजेपी ने दिया हो? कौन सी नई सड़क बनाई है? कौन सी नई सड़क बनाई है? कौन सी नई यूनिवर्सिटी बनी है? एक भी मेडिकल कॉलेज, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की आधारशिला हुड्डा जी ने रखी थी, 695 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, केवल 4.25 करोड़ रुपए बाद में सफाई पर खर्च करके उसका उद्घाटन आनंद में मुख्यमंत्री करते गए। फिर 48 महिला कॉलेज की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, फैकल्टी है क्या? मेरे क्षेत्र में कॉलेज खोला गया है महिलाओं का, उसमें एक प्राइमरी स्कूल था, उसके अंदर कॉलेज खोल दिया, इसमें 5 कमरे हैं, एक प्रिंसिपल एक प्रोफेसर, केवल 13 एडमिशन हुए। ऐसे कॉलेजेस हैं, तो कौन सा विकास हुआ है? करनाल के मुख्यमंत्री हैं, देखिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर आरोप लगाते थे लोग कि जी इन्होंने रोहतक का विकास किया। ठीक है भाई, हरियाणा का कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा जिला है जिसमें प्रोजेक्ट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं दिया? लेकिन क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जिनसे हम माफी मांगेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे, इस करनाल का विकास करा पाए? ये तो जमुनानगर का थर्मल प्लांट भी शिफ्ट करने लगे, तो आपको तो मेरे से ज्यादा पता है। कोई थर्मल पावर प्लांट बनाया है इन्होंने? बिजली खरीद रहे हैं अडानी की 13 रुपए यूनिट, कोई बनाया है? 4 हमने बनाए थे। करनाल में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बन रही है कुटेल के अंदर, वो कह रहे हैं जी ये सबसे बड़ा तोहफा है हरियाणा के लिए कि अब इनको ज़्यादा दूरी पर जैसे रोहतक या चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, करनाल के अंदर ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे कि वो अपने टर्म खत्म होने से पहले पहले उसका उद्घाटन कर देंगे। अरे यूनिवर्सिटी बनाने की, कहने की बात अलग है, पहले तो उसका नाम हमारी बेटी कल्पना चावला के नाम से था। मैं विधानसभा का सदस्य था उस समय, जब उसका नाम ऑन रिकॉर्ड बजट स्पीच में मुख्यमंत्री ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के नाम से रखा। फिर उसका नाम बदल दिया गया। क्या कल्पना चावला हमारी बेटी नहीं? इसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय, चलो सरकार की मर्जी है, महापुरुषों के नाम से रखते हैं, रखो, हमें कोई तरह नहीं। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम रखने से अगर वो यूनिवर्सिटी बन जाए, बनानी चाहिए थी, उनके सबसे बड़े नेता थे, अपने नेता के नाम पर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए थी। 4 कमरे बने हैं उसमें, आप कभी जाकर देखिए, उसमें कोई विकास नहीं है। वो यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे, हम उसका उद्घाटन भी करेंगे और उसका नाम भी दीनदयाल उपाध्याय ही रखेंगे। ऐसे तो सर बात हुई थी एक प्रोग्राम के अंदर सीएम साहब से, बोल रहे जो गवर्नमेंट कॉलेज है करनाल का, उसका नाम भी हमने पंडित चिरंजीव लाल के नाम पर तब्दील किया था, और जो ITI है करनाल की, उसका नाम भी चेंज किया था गवर्नमेंट ITI से। ये तो ठीक इसमें महापुरुषों के नाम पे बोल रहे, अगर हम नाम कुछ रखते तो इसमें तो कोई दो मैंने कब कहा है? अगर कल को हमारी सरकार में ये यूनिवर्सिटी बनेगी तो हम दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से रखते हैं। जो नाम सरकार ने रखा है, सरकार के नाम से नाम थोड़ी बदलते हैं। देखिए इस प्रदेश के अंदर चौधरी देवीलाल जी के नाम से हैं, चौधरी बंसीलाल जी के नाम से हैं, डॉक्टर मंगल सेन के नाम से हैं, पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के नाम से हैं, चौधरी रणबीर सिंह के नाम पर हैं, और बड़े बड़े महान हमारे गुरजाल नंदा MP थे कुरुक्षेत्र से, उनके नाम पर हैं। संस्थाएं हैं, महापुरुषों के नाम से इसलिए रखी जाती है कि उससे प्रेरणा मिलती है। लेकिन मेरा ये नहीं कहना है दीनदयाल जी के नाम से क्यों रख दी, नहीं, मैं ये नहीं, मैं कह रहा हूँ उसका कल्पना चावला नाम रख दिया गया था तो उसको बदलना लीजिए, वो भी हमारी बेटी थी, ये कह रहा हूँ। और मैं 2024 में चुनाव आने वाला है, उसके लिए पार्टी की क्या तैयारी? ये तैयारियों के लिए हम यहाँ बैठे हैं, तैयारियों के ही में जनसंवाद चल रहा है, तैयारियों में विपक्ष आपके समक्ष रैलियाँ हो रही हैं, और हमारा ये प्रोग्राम है माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय भान जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा घोषित किया गया कार्यक्रम है कि 90 के 90 असेंबली हलकों में इस आने वाले समय के अंदर कार्यक्रम किए जाएंगे और कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया जाएगा संगठन। जो लोकसभा चुनाव है वो अभी नई आप लोगों ने पार्टी बनाई इंडिया के नाम से, तो उसमें जो लोकसभा चुनाव है कांग्रेस से सभी लोकसभा क्षेत्र पर अलग अलग लगेगी या संगठित होकर लगेगी? देखिए ये जो इंडिया बना है इसने भारतीय जनता पार्टी को हिला दिया। प्रधानमंत्री जी
जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो एक स्वस्थ दिमाग की उपजाऊ नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री बहुत बड़ा कद होता है प्रधानमंत्री, उनको बहुत बैलेंस्ड बोलना चाहिए, उनको बड़े तरीके से बोलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं, इसका मतलब इंडिया से डर गए। आज भारतीय जनता पार्टी इंडिया संगठन से डर गई और उसी इंडिया को प्रधानमंत्री जी किसी और चीज़ों के नाम से पुकारने लगे हैं। जब उनका मैं भाषण सुनवा देता हूं, आपने भी देखा होगा, जब वो कहा करते वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, तो उनका वो भाषण जो था उस टाइम लोगों को सुनाई नहीं दिया, अब सुनाई दे रहा है, खूब वायरल हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया। तो बोल रहे नाम तो बाद में रखा गया, इंडिया जो नाम है वो बाद में रखा गया, वो पहले से ही वोट फॉर इंडिया, कल भी न्यूज में आई थी। हाँ। वोट फॉर इंडिया पहले लगाते थे, इंडिया इंडिया ही है, लेकिन जो पार्टी संगठित की गई है उसका नाम बाद में रखा गया। देखिए, जब आदमी के अंदर भय उत्पन्न होता है ना, तब किन परिस्थितियों में आदमी झूठ बोलता है, एक चतुराई में और एक भय में। भयभीत हैं इसलिए इस तरह बोलते हैं। मणिपुर की घटना को लेकर के क्या कहेंगे आप? शर्म आ रही है, सारे देश को शर्म आ रही है। कह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री ने मान सम्मान विदेशों में गुजारी बहुत ऊंचा किया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भारत को कंडेम किया गया, अमेरिका की पार्लियामेंट में इसके ऊपर रेजोल्यूशन आया। इतनी बड़ी शर्मनाक घटना इस 21वीं सदी में, इस कली काल में, ऐसी घटना जहां पर बीजेपी का संगठन साम्राज्य हो, वहां पर ऐसी घटना शर्मनाक है। देश के प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। कभी निर्भया कांड हुआ था, जिस पर दिल्ली में वो टोपी वाले हमारे अन्ना हजारे जी, बड़े बुजुर्ग आदमी, बहुत बड़े नेता, वो बैठ गए थे धरने पे और वहां से कई लोग नेता उपजे। आपको पता है ये निर्भया कांड का भी बाप है ये कांड। औरतों को न केवल उनके साथ बदतमीजी हुई है, बलात्कार हुए हैं, उनको पैरेड किया गया। हर एक ने 70 केसेस हैं, 70 केसेस। देश के प्रधानमंत्री को देश की संसद में खड़े होकर ये कहना चाहिए कि जो हो चुका, जो डिस्कशन हो या ना हो, मैं मानूं और मैं इसको ठीक करूँ, हम मान जाएंगे। सर, एक हरियाणा में विवाद उत्पन्न हो गया, जिसे हो रहा है। देखिए, सामाजिक बातें हैं, इस पर राजनीतिक व्यक्तियों को बात नहीं करनी चाहिए। समाज की बातें समाज के तरीके से आपस में बैठ कर नहीं। सरकारी से समाज में इस पर कोई कमेंट करता नहीं हूँ। सामाजिक बातें हैं और आपसी भाईचारा बनाने के लिए सरकार को कोशिश करके इस मामले को हल करना। संसद में अध्यादेश कौन सा सरकार के खिलाफ है? सरकार के खिलाफ अध्यादेश नहीं, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। सर, सरकार का दावा है कि इंद्री में विकास तोड़ विकास कार्य हुए हैं, इसके बारे में आप क्या बताएं? इंद्री में क्या हो गया? तोड़ विकास तोड़ कार्य हुआ है, जबकि कांग्रेस राज में सर यहाँ पे काम। हाँ, वो सारी तो सड़कें तोड़ दी हैं, सारे जमुना के बंद तोड़ दिए हैं, उनसे सारे रिकॉर्ड तोड़ गए हैं। तो लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसके मुकाबले में इतने काम नहीं हुए जितने की इस राज्य में। इसके बारे में मैं तो ये पूछ रहा हूँ, इस राज्य में हुआ क्या है वो बता दो। सर, मुख्यमंत्री विधायक वहाँ 2-2 विधायक देने के दावे भी करते रहे थे जी, 2-2 विधायक देने के दावे भी करते रहे थे। कॉलेज उपमंडल भी सब डिवीजन बनाया, सब डिवीजन बनाया, कांग्रेस के राज्य में बनाया, सब तहसील कांग्रेस के राज्य में बने, जितने तहसील कांग्रेस के राज्य में बने, ब्लॉक कांग्रेस के राज्य में बना। जो लोग कहते हैं उनसे पूछो कौन सा काम कराया उन्होंने? गाँव में स्कूल बने, चाहे 5वीं के थे, मिडिल के थे, मैट्रिक के थे, ये सारे के सारे कांग्रेस राज्य में बने। इनके सरकार में कुछ भी नहीं हुआ। इस हड़ताल पर क्या कहना जब आप हर कोई कर्मचारी आज के समय पर हड़ताल पर है, चाहे वो देखिए क्या है सरकार, अस्पताल में जाओ डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ कर्मचारी नहीं, हर आदमी हड़ताल में बैठा है यहाँ। तो लोगों के काम कैसे होंगे? लोग सर्वाइव कर रहे हैं, अब कल तक काफी दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, या फिर टीचर हड़ताल पर आप में से मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, सबसे, जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में आज के दिन है,
इतना भ्रष्टाचार कभी आपने देखा? सरकार तो बिना पर्ची खर्च की बात करती है। आप ही बता दो राणा जी कि बत्ती खर्च, इससे बड़ा भ्रष्टाचार आपने कभी देखा है जितना अब हो रहा है? सर आम आदमी पार्टी को किस नजरिए से देखते है जी, हैं? आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी हरियाणा में नजर नहीं आती, बस इतना ही। तो दावा कर रहे बड़े बड़े कि हमने पंजाब में सरकार बनाई, हरियाणा में बनाई। आपने मेरे से पूछा क्या नजरिया है, मैंने अपनी नजर बता दी। सर एक अंतिम भरे हुए पानी के खेत में जीरी लगाई है ना, उस दिन से इस हरियाणा का किसान, चाहे वो इंद्री में रह रहा है, चाहे महेंद्रगढ़ में रह रहा है, चाहे सिरसा में रहे, चाहे कालका में, उस किसान से पूछो राहुल गांधी का क्या संदेश है। आपने सुना इस समय पूर्व स्पीकर पहुंचे कुलदीप शर्मा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय इंदिरा रेस्ट हाउस से दिखाई जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस समय पहुंचे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि 2024 का लेकर के इस समय जो तैयारियाँ चल रही हैं कांग्रेस पार्टी की, वो कैसी रहेंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंदिरा से पंकज कुमार।